हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। आज नगर पंचायत के इस बस स्टैंड पे नगर पंचायत के विषय पर मुद्दों की बात करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है नगर पंचायत उपाध्यक्ष कांग्रेस के पक्षकार रितेश मेश्राम जी, साथ में गुलाब गोस्वामी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आए हुए हैं। दिनेश ताम्रकर जी जो शिवसेना की तरफ से समाज सेवी के रूप में प्रश्न करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा जी को भी रखा गया है, वो भी प्रश्न करेंगे। इनसे बात करने के बाद जो लोग हमारे बीच आए हुए हैं वो प्रश्न करेंगे, उसका जवाब जरूर देंगे। सबसे पहले मैं रितेश मेश्राम जी जानना चाहूंगा, इस पंचवर्षीय में, इस 5 साल के कार्यकाल में क्या बेहतर काम कर पाए और क्या हो पाया? 36 जिला के द्वारा आज वाद संवाद का जो कार्यक्रम रखा गया है, यह बहुत सराहनीय पहल है और आप सबको 36 जिला की ओर से और मेरी ओर से, नगर पंचायत परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे नगर पंचायत के 5 साल के कार्यकाल के बारे में जो विस्तार से जो चर्चा करना चाह रहे हैं, मैं उनको पूरी जानकारी दूंगा कि इस कार्यकाल में हमने क्या किया और क्या क्या करने का प्रयास किया, कितने हम सफल हुए और कितने असफल हुए। आप सभी नगर पंचायत क्षेत्र के नगर वासियों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे कार्यकाल का जैसी शुरुआत हुआ, एक दुर्भाग्य था कि आज तक कोई महामारी नहीं आई थी और हमारे कार्यकाल के दौरान ही लगभग 2 साल का जो समय था, कोरोना महामारी के कारण जनजीवन एवं सारे काम ठप थे और सरकार ने सारे चीज पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके लिए कामों की प्रगति में रुकावट आई और हमने कोशिश किया उसके बाद जब भी हमको मौका मिला कि हम निरंतर विकास को अंजाम दे सके, उसके लिए हमने प्रयास किया और हमारी कोशिश अभी भी जारी है। काम नहीं कर पाए, ज्यादा बेहतर काम नहीं कर पाए, जितना समय मिला उसमें काम कर पाए, क्या बोलते हैं? 36 जिला के हमारे आफ्ताब भाई को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जो नगर पंचायत के विकास के जो इन्होंने बीड़ा उठाया है कि आम लोगों तक हम ये कैसे पहुँचाएं, नगर का विकास कैसा हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको बधाई देना चाहूँगा। और मैं विगत लगभग 15 सालों से नगर पंचायत में कांग्रेस का कब्जा है और अभी वर्तमान में 5 साल कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी और मैं कांग्रेस के नगर पंचायत के उपाध्यक्ष श्री रितेश मेश्राम जी से पूछना चाहूँगा कि ये 5 साल आपने नगर पंचायत में कार्य किए, कौन से विकास कार्य किए, तो मैं इनसे प्रश्न करना चाहूँगा, वो मुझे जानकारी दें। हमारे बीच उपस्थित दिनेश ताम्रकर जी जिस तरीके से बीजेपी प्रश्न कर रही है 5 साल में क्या काम किया, कांग्रेस बोल रही है कि 2 साल तो कोरोना में, 2-3 साल कोरोना में निकल गया, अब वो बोल रहे हैं कि जितना समय मिला उसमें हम काम कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं? सबसे पहले मैं 36 जिला को बधाई देता हूँ, साथ ही उसके एडमिनिस्ट्रेटर को भी बधाई देना चाहूँगा और उसके साथ साथ नगर से आए हुए सभी आम जनता को धन्यवाद शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि 5 सालों में जो बात जैसे कहा गया कि 5 सालों में जो प्रश्न रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल तो भी नहीं, पिछले 40 साल से छत्तीसगढ़ में जब मध्य प्रदेश में राज करता था, 40 साल में 22 साल इनकी सरकार रही और 18 साल भाजपा की
नहीं लगता कि वो कर पाएंगे, क्योंकि 2 साल कोरोना को बताया जा रहा है। 2 साल कोरोना में गई ठीक है, लेकिन 3 साल आपके पास रहा। इस 30 सालों में आपने क्या किया? यहाँ जो आती है योजना वो भी यहाँ से गायब हो जाता है। ये क्यों? भाई जो भी यहाँ आता है 2 बार हो गए, वापस हो गया स्टेडियम। पिछले 7 साल से पीटर प्लांट बन रही है, आज भी नहीं कर पाया। क्यों? क्या इसमें कमीशन खोज की बात है या आपसी मतभेद की बात है? इन पर जवाब देना चाहिए दोनों का। 5 साल में क्या हुआ, कोरोना का बहाना नहीं चलेगा और वो जानना चाहते हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने जो प्रश्न किया है वो बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इनका जवाब दूंगा। और भाई दिनेश कामरकर जी ने जो सवाल किया है मैं उसका भी जवाब। मैंने भी जैसा कि उल्लेख किया था कि 2 साल कोरोना काल में निकल गया और लगभग 1 साल विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, ये किसी से छुपा नहीं है कि लगभग 3 साल का कार्यकाल एक ऐसी महामारी और विधानसभा लोकसभा का चुनाव आचार संहिता लगने के कारण जो प्रशासनिक कार्य रहते हैं वो पूरे प्रशासनिक कार्य ठप हो जाते हैं और हम उसमें जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पाते। अब जैसे दिनेश भाई ने कहा कि 40 साल से इनकी सरकार है, उसके बाद इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है और करने का भी अधिकार है कि अपनी बात को जनता तक रख सकते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 40 साल में आप कांग्रेस और बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हैं, आपकी बातों को जनता ने क्यों नहीं सुना 40 साल तक? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की सरकार है। आप शिवसेना से आते हैं, तो शिवसेना से आने के बाद जब नगर विकास की बात, देश विकास की बात, राज्य विकास की बात करते हैं, तो जनता आपके साथ क्यों खड़ी नहीं है और आपके साथ खड़े क्यों नहीं होते? प्रश्न है सीधा शिवसेना से, लेकिन बता दूं बहुत दिन पहले मुंबई की अगर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कभी कांग्रेस और शिवसेना साथ में हो जाती है, उसके बाद बीजेपी शिवसेना साथ में हो जाती है। प्रश्न ये है कि 5 साल में हुआ क्या? हमारा प्रश्न ये है बीजेपी के गुलाम गोस्वामी जी से, 5 साल आप विपक्ष में रहे, आपने कितना मुद्दा उठाया, आपने कितना प्रश्न किया और क्या विशेष रहा? 5 साल में दो वर्ष तक कोरोना काल में रहा। उस कोरोना काल में हमारी पार्टी के द्वारा नगर पंचायत में प्रत्येक वार्डों में राशन का वितरण किया गया और जो भी सुविधा थी तो पार्टी के द्वारा उन्हें उन तक पहुंचाया गया। और रहेगा सवाल कि 5 साल में हम लोग क्या किए। समय समय पर हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए, विकास कार्य को बारे में, नगर पंचायत के नाली साफ सफाई के बारे में और व्यवस्थित ढंग से जो बस स्टैंड अवस्थित है उसको व्यवस्थित के बारे में भी हम लोग 2-3 बार नगर पंचायत में आयोजन किए कि यहाँ के जो दुकान लोग जो फुटकर दुकान है उनको व्यवस्थित रूप से उनको आमंत्रित किया जाए ताकि वो अपना व्यापार व्यवस्थित रूप से कर सके। मैं वरिष्ठ पत्रकार जी को भी से जोड़ना चाहूंगा और उनसे ये चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस भाजपा अपनी बातों को रख रही है, शिवसेना अपनी बातों को रख रही है, ऐसा कुछ प्रश्न हो जिससे चीजें आगे बढ़ाई जाए। प्रशांत शर्मा जी क्या लगता है, क्या विशेष प्रश्न रहेगा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम को कराने के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे कुमार विश्वास जी का एक शेर याद आ रहा है कि बात करनी है बात कौन करे, बात करनी है बात कौन करे, दर्द से 2-2 हाथ कौन करे, और पूरी जिंदगी की कमाई आप थे और इससे ज्यादा जकात कौन करे। मतलब 5 साल में एक बार जिस मतदाता को मत देने का अधिकार मिलता है वो भी आपको भरोसे में दे देते हैं। अगर उस भरोसे में कोई जनप्रतिनिधि खरा नहीं उतरता है तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने साथ साथ अपने कार्य के साथ साथ अपने क्षेत्र की जनता के साथ जो है वो गलत कर रहे हैं, उसके विश्वास को छल रहे हैं। हर रोज यहाँ एक माइक में लाउड स्पीकर चलता है, भाइयों और बहनों, अंबागढ़ चौकी और छुड़िया जो स्वच्छता के नाम में अपनी एक उपाधि नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी ने पाई थी, आज वो नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी स्वच्छता के लिए तरस रही है, चाहे वो झाड़ू लगाने से लेकर के हो, चाहे वो नाली साफ करने तक के लेकर हो। गरीबों के अवैध कब्जे तुरंत हट जाते हैं, लेकिन रसूखदारों के अवैध कब्जे वो क्यों नहीं उठ पाते? सड़कों की बात अगर मैं करूं तो रिक्वायर्ड जो सड़कें हैं, जो जरूरतमंद सड़कें हैं, चाहे वो कान्हे से लेकर के बाजार की सड़क, उसको बनानी चाहिए थी।
और मेरे ख्याल से सारे जनता इस बात पर सहमत भी होंगे। लेकिन बनाया कौन सा गया? सड़कों के ऊपर सड़क बना दी गई। जनता के दिए हुए पैसे को, जो सरकार ने उनको पैसा दी, उसका कितना दुरुपयोग नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया, ये किसी भी से छुपा नहीं है। एक दंश आपको पूरे जीवन भर झेलना है कि नगर पंचायत होने के बावजूद जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में अंबागढ़ चौकी मुख्यालय न बन करके मोहल्ला बना है। ये जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है। कांग्रेस की सरकार थी। मैं रितेश मेश्राम जी से जवाब भी चाहूंगा। जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल से कांग्रेस के सत्ता है, तो ऐसे क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जबकि केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है। खुलकर बात करें। इनका प्रश्न रितेश भैया से और बीजेपी कांग्रेस दोनों से है। इनका कहना यह है कि वर्तमान में जो काम हुआ सड़क को लेकर, उन्होंने मूलभूत सुविधा की बात की, सड़क, पानी, बिजली, नाली की बात की कि इस 5 साल में जो समस्याएं हुई लोगों को, उस पे कांग्रेस से रितेश भैया से जाएंगे जवाब। पहले उनसे बात करेंगे। दूसरा प्रश्न दोनों से कॉमन है, बीजेपी कांग्रेस से, जिला को लेकर क्या कुछ कोशिश की गई थी? प्रशांत शर्मा जी का प्रश्न है कि नगर पंचायत नाली, सड़क के लिए क्या काम किया गया या क्या प्रगति रही। निर्माण काम जब भी होता है तो सबकी एक सामूहिक भागीदारी रहती है। हम सभी मिलकर संरचना का निर्माण करते हैं कि ताकि नगर पंचायत में 15 वार्ड है, 15 वार्ड में 15 पार्षद हैं। हम उनसे सबसे अनुशंसा मांगते हैं। जो प्रक्रिया है कि आपके वार्ड में निर्माण कार्य के लिए क्या बचा है या क्या छूटा है, जो पार्षद अपने वार्ड में अनुशंसा लिख कर देते हैं, उस अनुशंसा को देखते हुए उसमें कार्य प्रगति करते हुए उसमें कार्य किया जाता है। अब सड़क के ऊपर सड़क की बात जो आ रही है, तो मैं प्रशांत भाई को यह बताना चाहूँगा कि जिन पार्षदों ने या जो निर्वाचित पार्षद है, उस वार्ड की जनता जो उन पर विश्वास करती है, हर कोई व्यक्ति उस वार्ड में तो रहता नहीं है, और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, काम करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी जो हो सका या जो हो सकता है हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? जिन पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में नगर की जनता या उस वार्ड की जनता ने जो उस पार्षद से जो अपेक्षा रखी थी, पार्षद ने उन अपेक्षाओं को खरा उतरते हुए उन्होंने नगर पंचायत के सीएमओ साहब को एक लेटर लिखा, जिसमें अपने वार्ड में जो सड़क निर्माण की बात कही जा रही है, उस सड़क निर्माण के लिए आवेदन रखा, और हमारी परिषद ने पार्षद के अनुशंसा पर उस पर काम किया। इनका कहना बिल्कुल गलत लगता है मेरे को। भाई हम लोग चुन के भेजे, नगर के लोग किसने चुन के भेजे पार्षदों को? नगर के सड़क, नाली, बिजली और स्वच्छता, साफ सफाई, सारी चीजों के लिए व्यवसाय परिसर बनाना चाहिए। उस जगह में अतिक्रमण करके उनको पट्टा दे दिया जा रहा है। ये क्यों? हमारे व्यापारियों का उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? यहाँ के व्यापारियों को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं सोचते? यहाँ के नगर के नागरिकों को साफ सफाई कर करके इनके स्वास्थ्य को बनाने के लिए क्यों नहीं सोचते? आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो पूरे नगर के जितने भी नालियां हैं सब बजा रहे हैं। सारे गलियों में आप जाकर देखिए कचरा पड़ा हुआ है, चौक चौराहे में जाकर देखिए कचरा पड़ा हुआ है। इतने बड़े बड़े हमारे महापुरुषों का यहाँ पे भूत लगी हुई है। आप चले जाइए अम्बेडकर चौक को देख लीजिए, वहां अतिक्रमण से भरा हुआ है। जो संविधान को बनाए हैं, जिसको हम सम्मान करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, उसको घेर के रखा गया है, उस पर आपने कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद आप चले जाइए राजीव गांधी जिन्होंने कंप्यूटर को यहाँ पे भारत देश में लाया, उनके पास जाकर के देखिए वहाँ पे अतिक्रमण क्या हुआ है। कचरा तो भरा है, उसके साथ साथ वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, वहाँ पे साइकिलें खड़ी रहती है, वहाँ पे और 4 चक्काएं खड़ी रहती है। तो इनका कहाँ पे सम्मान हो? हमारा ये नगर का एक शहीद जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के लिए शहीद हो गए, ऐसे शहीद चौक को आप जाकर देखिए, जैसे ही गाड़ी क्रॉस होती है उस शहीद चौक का जो प्रतीक है उसमें कीचड़ उड़ जाता है। तो इनकी व्यवस्था क्यों नहीं बनी? उसके साथ साथ नगर का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे एक निस्तार तालाब नहीं है, यहाँ पे एक नदी है, उस नदी का सुरक्षा नहीं हो पा रहा है, वहाँ का सफाई नहीं हो पा रहा है।
तो ये पूरे चौकी की स्थिति खराब है। और इनका कहना ये है कि हमको चून के बजाय जो सक्रिय है उनका काम हुआ, मतलब पार्षद तक सक्रिय नहीं है, पार्षद का निधि का पैसा कहाँ गया? पंकज जी का कहना ये है कि जिस तरीके से काम हुआ, जो यहाँ के शहीद है, यहाँ के कुछ लोग हैं, यहाँ की जो मूल सुविधाएं हैं उसको लेकर प्रश्न हुआ। मैं गुलाब गोस्वामी जी से उसी प्रश्न को रिपीट करना चाहूंगा। आप विपक्ष में थे, आप लोगों ने क्या किया इस नगर पंचायत में? प्रश्न के लिए सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी थे। और 2003 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और उस दरमियान 2003 में नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 26 करोड़ रुपए प्रदान किया गया। आज जो नगर में जो विकास दिख रहा है, जो सीसी रोड हो गया, भवन हो गया, ये 2003 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में, उन्हीं के द्वारा प्रदत्त किया गया है। जो आज तक नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी में वही विकास दिख रहा है। और उसके बाद में कोई नया काम अगर कोई किया है तो मैं माननीय रिचर्ड गोस्वामी जी से जानकारी मांगूंगा। गुलाब गोस्वामी जी प्रश्न से बचते हुए कांग्रेस पे अपना प्रश्न की पब्लिक से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या विशेष प्रश्न रहेगा। माननीय वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा जी से और हमारे वरिष्ठ आदरणीय दिनेश मामा जी जो श्री सेना से बैठे हुए हैं, फिल्टर प्लांट जो आया है अभी तक नहीं बना, क्या आपने सहयोग किया था? वो बनना था नदी के बगल में, इसमें किसान संघ ने विरोध किया, तो इस चलते 1.5 साल या 2 साल लगभग वो प्लांट चालू नहीं हो पाया, फिर से प्लान करना पड़ा नगर पंचायत को। तो मेरा कहना ये है, खाली काम का विरोध करना ही सहयोग नहीं है, कहीं ना कहीं पब्लिक को भी सहयोग करना है। अभी जैसे ताम्रकर जी फिर बोले, अम्बेडकर चौक के अगल बगल में अतिक्रमण हुआ है, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर पंचायत अमला और राजस्व विभाग के अमला पहुंची थी, नगर पंचायत की शिकायत थी, तो स्वयं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा जी वहाँ पे खड़े थे और उन्होंने रोकवाया था। ताम्रकर जी से जानना चाहेंगे कि लगातार वो प्रश्न करते हैं नगर पंचायत को लेकर, तो वो किस तरीके से आंदोलन करते हैं और कैसे अपने सवालों को रखते हैं और वो क्या सहयोग प्रदान करते हैं नगर पंचायत पे? मैं भैया विजय यादव जी, आप पार्षद हैं, आप भी भली बात जानते हैं, किसी जमीन को अगर मांगना हो राजस्व विभाग से तो उसे नगर पंचायत में पारित करके वहाँ अनुशंसा कराते हैं राजस्व विभाग में। आपने इसको क्यों नहीं किया? वो गौठान वाले स्थल को नगर पंचायत को देने के लिए आपने मांग क्यों नहीं किया? सबसे पहला प्रश्न। और जब आपको नगर पंचायत ने उसको मांगा ही नहीं और आपके पक्ष में दिया ही नहीं, तो वहां पे आपने भूमि पूजन क्यों कर दिए? आपको अगर मांग करना था तो पहले सिस्टम से आप चलिए, राजस्व विभाग का सिस्टम होता है, उस सिस्टम में आप चलिए, वहां से अगर पारित हो जाता है, आपको आवंटित कर देता है, अब उस जगह में आप लगाइए, हम लोग हार जाते हैं, आप जीत जाते। आज आपने ये सिस्टम से नहीं चला, हम जीते। आम जनता का वहां पे मंडई मेला होने का जगह है। आज नगर में कहीं पे एक बाजार बता दीजिए जहाँ पे बाजार लग सके, कहीं पे अपने गांव में कोई फंक्शन हो तो उसका व्यवस्था बन सके। एक मैदान नहीं बना पाए, एक मैदान में पिछड़ा ग्राउंड है, वो भी स्कूल का मैदान है, उसी का आप उपयोग कर रहे हैं। अपने नगर पंचायत की ओर से आपने क्या किया? जिसको आपने मिनी स्टेडियम के नाम से खरीदा, उस जगह में आज भी खाली की खाली पड़ा हुआ है, बस स्टैंड निर्माण कर दिए, और जो बस स्टैंड है वहाँ पे अतिक्रमण बढ़वा दिए। आज केला सेब का दुकान लगा हुआ है, यात्री प्रतीक्षालय में कोई जाना पसंद नहीं करते, क्यों? बाहर में क्यों बैठना चाहते? यात्री प्रतीक्षालय क्यों बनाया गया? गोदाम के लिए, कुर्सी टेबल और ये फिसलपट्टी लगाने के लिए एक गार्डन नहीं बना है। यहाँ पे जो आते हैं आम जनता के लोग के परिवार के लोग आ जाते हैं, किसी के यहाँ मेहमान आ जाते हैं, तो उसको घूमने के लिए एक जगह नहीं बना पाए। पिछले 40 साल से हमारा नगर पालिका है, 40 साल में जो एक उद्यान भी था, नेहरू उद्यान, उसको भी आप खत्म कर दिए। जहाँ पे उठने बैठने की व्यवस्था नहीं बना पाए, यहाँ पे बुजुर्गों को एक जगह बैठ करके आपसी चर्चा करने के लिए एक स्थान नहीं बना पाए, यहाँ पे आपने वाचनालय नहीं बना पाए, यहाँ पे आपने ऑडिटोरियम नहीं बना पाए, यहाँ पे आप एक मैदान नहीं बना पाए खिलाड़ियों के लिए, जो दूसरे के मैदान में आश्रित है हमारे अम्बागढ़ चौकी नगर पंचायत के लोग।
एक स्टेडियम नहीं बना पाए। क्यों? पिछले 3 बार से यहाँ पे स्टेडियम के नाम से 50-50 लाख रुपया आई और आपसी मतभेद के कारण पिछला आपका अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष इनकी मतभेद, मेरे अगर यहाँ पे बन जाता है वर्तमान में मेरे परमिशन नहीं मिलेगा, उनके बनने के समय जब आया तो ये इधर से लोग आरोप लगा दिए, तो ये स्थिति में हमारे नगर का विकास होगा। आम जनता आपको सहयोग करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप आम जनता को अपने साथ लेकर के चलने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहला कमजोरी है सिस्टम से काम नहीं हो रहा देश में। राम जी, ऐसा कहना है इनका, आप लोग आपसी तालमेल नहीं बिठा पाए पूरे 5 सालों पर, इसलिए विकास दिख नहीं पा रहा है बगल चौकी में। आरोप लगाना तो बहुत आसान है। चौकी का कोई भी नागरिक, मेरा जन्म यही हुआ है और मैं यहीं का निवासी हूँ। कोई भी नागरिक ये नहीं चाहेगा कि जिला चौकी ना बने। क्या जिला बनेगा तो मुझे दुख होगा कि खुशी होगी। अगर चौकी जिला बनता तो हमें भी बहुत खुशी होती। जो भी कारण थे, दुर्भाग्यवश चौकी जिला नहीं बन पाया, उसका दुख आज तक मुझे भी है और जीवन भर रहेगा। इन्होंने पार्षदों पर जो आरोप लगाया कि इन्होंने अपने काम की समीक्षा उचित माध्यम और अच्छे तरीके से नहीं किया। एक निर्वाचित पार्षद को क्या करना चाहिए और ये क्या नहीं करना चाहिए, वो उस वार्ड की जनता की मनोभाव को देखते हुए और उनकी बातों को मनन करने के बाद उस दिशा में आगे बढ़ती है कि मेरे इस वार्ड में क्या समस्या है और उन समस्याओं को, जनता की अपेक्षाओं पर मैं कैसे खरा उतरूं और उनके लिए काम कर सकूं। जैसे जिस वार्ड का जैसा डिमांड था, चाहे कुर्सी हो, टेबल हो, फ्रिज हो, उन्होंने अपने वार्डवासी एवं शहर के लिए जहां जहां मांग हुई होगी उन्होंने लिया है। मैंने अपने कार्यकाल में, मैं जिस वार्ड से निर्वाचित हुआ हूं उस वार्ड में उसकी आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने चेयर टेबल कुर्सी एवं वाटर कूलर लेने की मैंने जरूरत नहीं समझा, तो मैंने नहीं लिया। गुलाब भाई ने कहा कि कोरोना काल में हमने पार्टी के माध्यम से बहुत सारी सेवा की है नगर की जनता को, तो वो बधाई के पात्र है और मैं नगर की जनता का जीवन भर ऋणी रहूंगा। उन्होंने कोरोना काल में जो नगर पंचायत को सहयोग किया, जिसके बदौलत पूरे जिले में अंबागढ़ चौकी नगर पंचायत एक ऐसी मात्र संस्था थी कि जो बाहर से आने वाले प्रवासी थे, हमने उनके भोजन की भी व्यवस्था एवं रुकने की भी व्यवस्था की और ये सारा काम नगर वासियों के सहयोग से हुआ है और इसमें एक नगर पंचायत की एक अपनी पहचान बनी है। मैंने जो नगर की जनता ने जो हमको मदद किया, मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा। आपने जो वाटर एटीएम बनाया है वो कब चालू हुआ? कब आपने मतलब चालू किया था? वो चालू अभी तक हुआ नहीं है। वो उसके लिए आपने क्या किया? वो बना हुआ पड़ा हुआ है, कोई काम का है नहीं, आपके द्वारा बनाया गया है, लेकिन उसको चालू करने के लिए आपने क्या प्रयास किया? नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मेसराम जी से प्रश्न है कि चौकी में जब से मैं सुन रहा था, वास्तव में अतिक्रमण की बाढ़ है, यात्रियों को परेशानी होती है। इस दिशा में आप क्या करेंगे, क्योंकि आप अभी सत्ता में है और आपके सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट थी नरवा गरवा गरुआ, फिर भी मवेशी सड़कों पर नजर आते, इसी कारण कई दुर्घटनाएं होती है। इस बारे में आप क्या करेंगे? नरवा गरुआ बारी तो फेल हो गया, अब गवर्नमेंट चेंज हो गई है। हाँ, आपका प्रश्न रहेगा। संदीप भाई, आप कुछ? मैं रितेश मिश्रा से पूछना चाहता हूँ कि अंबागढ़ में जिला के लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ जिला आंदोलन करने वाले लोग को अंदर करवाया सरकार की तरफ से। जिले की बात फिर से वापस आ रही है। सारे प्रश्न लगभग बड़े प्रश्न जो रितेश मेश्राम जी से, पहला वाटर प्लांट को लेकर जो बात हो रही है उस पर क्या प्लान रहा आपका, और जो नरवा गरुआ बारी जो बोल रहे हैं अभी वर्तमान में चल रहे हैं उस पर क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है संध्या लाटा जी का। वाटर एटीएम
उसको हम लोगों ने बहुत दिन से बंद था और जैसे ही हमको पता चला हमने उसको फिर से बनवाया था। वो नगर पंचायत में जाके पता भी कर सकते हैं। जैसे एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, हम सबको मिलकर जब नगर विकास की बात करते हैं तो सारे लोगों को मिलकर एक अपनी भी एक जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि हम सबको मिलकर उसकी भी सुरक्षा के दृष्टि में कि हमसे क्या पहल हो सके। उसको बनाया गया था, कुछ दिन के बाद उसमें लकड़ी डाल के उसको तोड़ दिया गया, जिसके कारण वो बंद पड़ा। उसके बाद हमने फिर से चालू करवाया। वो चालू करने के बाद वो फिर से उसमें उसको ताला वाला तोड़ के, जिसके कारण वो आज तक ठप पड़ा हुआ है। और हमने सिमर साहब से भी कहा था कि सर वाटर एटीएम बना हुआ है, लोगों को स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए आपको पहल करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मैंने प्रयास किया था, पर प्रयास करने के बाद भी स्थानीय लोगों की जो मदद होनी चाहिए नहीं हो सकती। और जो उपद्रवी जो लोग हैं, रात को जो घूमते फिरते रहते हैं, वो उसमें बाधा डाल देते हैं, और जिसके कारण वो सुचारू रूप से चालू नहीं होता। अतिक्रमण की बात तो ठीक है, आज हम एक इसी शहर में रहते हैं और सभी हमारी माताएं बहनें जो यहाँ पर अपने जीवन यापन करने के लिए कोई ठेला लगाया है, जो उनका दैनिक जीवनचर्या है, थोड़ा बहुत धंधा पानी करते हैं, अपना जीवन चला लेते हैं, वो उनको एक स्थायी रूप से दिया नहीं गया है। नगर पंचायत समय समय पर एक अभियान चलाती है और उनसे निवेदन भी करती है कि भैया आने जाने के लिए यातायात प्रभावित हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा अपना जो ठेला लगा है उसको हटा लो। उसके बाद आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, थोड़ी देर बाद और किसी का फोन आ जाता है, भैया मेरे पहचान का आदमी है, उसको रहने देना, उसको कुछ मत करना। तो ये अम्बागढ़ चौकी नगर पंचायत कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। हम सब कोई या हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब अपने कोई पराया तो है नहीं। कोशिश ये रहती है कि शहर के लिए जो बेहतर हो सकता है हम करें, और इसमें सबका योगदान और सहभागिता होना बहुत जरूरी है। सबका सहयोग की बात कर रहे हैं गुलाब गोस्वामी जी। कांग्रेस ये बोल रही है कि जो फुटकर व्यापारी है, जो छोटे व्यापारी जो दुकान लगाते हैं, वो लगाए, उनको हटा के तो ऊपर से लोगों का फोन आता है, अब तो गवर्नमेंट आपकी, अब किसका फोन आएगा, और कितना सही है उनको हटाना, या उनके लिए क्या व्यवस्था करेगी नगर पंचायत या गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री की आवाज जो है प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई, नगर पंचायत में लगभग 900 प्रधानमंत्री आवास का आयोजन प्राप्त हुआ था। आज मात्र 300 आने बने हैं। भूपेश बघेल ने इसको, इस योजना को लगभग समझ लो कि शून्य कर दिया था कि अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा नाम नहीं होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम होगा। अब इस भावना के साथ में ये कांग्रेस का कार्य करती है। आम जनता का जो प्रश्न आया था पानी को लेकर, उस पर रितेश साहब जी ने कहा ताला टूट जाता है तो कुछ हो जाता है, बार बार हमने कोशिश की, फिर भी हम फेल हो गए, लेकिन जितना समय मिला उसमें बेहतर कर पाए। प्रशांत जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से गुम्बद जी ने प्रश्न खड़े किया कि फुटकर व्यापारी जो है यहाँ पे हैं, व्यापार करते हैं, चूंकि उनके पास फोन आ जाता है, इस तरह की समस्या आ रही है, कैसा देखते हैं इसको आप? इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, या क्या प्रश्न करेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे पार्षद और जो विजय भैया हैं हमारे आदरणीय, उनके सवालों का जवाब देता हूँ, क्योंकि एक प्रश्न उन्होंने किया था कि जब नगर पंचायत की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचती है तो वहां आपके द्वारा विरोध किया गया था, और मैं बिल्कुल सीना ठोक के ये बोलता हूँ कि मेरे द्वारा विरोध किया गया था। नगर पंचायत की टीम सीधे नगर पंचायत से निकलती है और अंबेडकर चौक पहुंच जाती है, और सीधे उनको अंबेडकर चौक में अतिक्रमण दिखाई देता है, जो कि मेरे ख्याल से 2 से 3, एक सेब केला की दुकान, शायद एक फल की दुकान है, 2 फल की दुकान, एक पान ठेला और एक अस्थायी रूप से नाश्ते की दुकान है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ नगर पंचायत के अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, कि आप नगर पंचायत से जब निकलते हैं तो नगर पंचायत से होते हुए आप जैसे निकलेंगे, आप अतिक्रमण नगर पंचायत के बगल से ही शुरू है, वहाँ दुकानें, फिर उसके बाद आप बस स्टैंड आइए, बस स्टैंड में जो दुकानें बनी हुई हैं, जो ये नगर पंचायत के यात्री प्रतीक्षालय को कब्जा करके रखे हुए हैं, अन्य जो और अशुद्ध अपने दुकान के आगे साइड निकाल करके, आखिरकार वो किनके रिश्तेदार हैं जिनकी दुकानें तोड़ी नहीं जाती और सीधे नगर पंचायत अंबेडकर चौक पहुंच जाती है। जब नगर पंचायत के सीएमओ वहां पहुंचे हुए थे तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, तो मैंने ये बात रखी कि आप नगर पंचायत के अतिक्रमण को हटाने आए हैं, आप बधाई के पात्र हैं।
लेकिन सीधे आप नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारियों और पुलिस को लेकर के अम्बेडकर चौक पहुंचेंगे और बस स्टैंड से यहाँ तक अतिक्रमण वैसे ही रहेगा, तो ये तो गलत बात है। किसी को शय दे रहे हैं आप, किसी के साथ माँ और किसी के साथ मौसी की भेदभावना आखिर नगर पंचायत क्यों रख रही है? पंचायत अपने व्यवसायिक परिसर से अतिक्रमण हटा नहीं पा रही है। उनके व्यवसायिक परिसर में बकायदा जो है शटर लगा के अतिक्रमण किया गया है, उसमें तो आज तक नगर पंचायत कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे द्वारा खबर भी की गई और मेरे ख्याल से एक बार नहीं 100 बार खबरें की गई है। जब से जिला बना है, यहाँ का फायर ब्रिगेड मोहला, यहाँ के सफाई कर्मचारी मोहला, ठीक है, डीएमओ साहब से 1-2 बार हम लोगों ने इस विषय में बात किया। उनका कहना है कलेक्टर महोदय द्वारा मंगाया जाता है, वो प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर के नीचे हैं, वो तो भेज देंगे। बशर्ते यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने यहाँ की जनता का वोट लेके वहाँ पे नगर पंचायत में पार्षद बने हुए हैं, इनका क्या फर्ज है? कोरोना काल में लोग राशन तो बांटे हैं, नहीं बांटने वाली कोई बात ही नहीं, राशन तो बांटे हैं, लेकिन मैं सबूत के साथ दिखाऊंगा आपने राशन कितना बांटा है और बिल कितने का बनाया है, घर कितना है और पैकेट कितना बना है। तो ये मेरे पास आज सबूत है। कोरोना को लेकर आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इस पे देखते हैं क्या प्रश्न है जी। एक कोरोना काल में 1 किलो दाल दिए हैं, 200 ग्राम हल्दी है, 200 ग्राम धनिया है, 5 किलो आटा, 10 रुपए वाला डेटॉल साबुन, 5 रुपए वाला 2 नग साबुन है फेनाओ, और धनिया है, और आलू प्याज का पैकेट जो बना है 5 किलो का, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, इसका समथिंग अगर 22 दफे लिया जाता है, ये है सबूत। 27 मई को है, 27 मई कोरोना काल उस समय बांटा गया था। तो मैं नगर पंचायत गया और जाने के बाद में इसका आकलन किया, और जहां से इन लोग सामान खरीदी किए तो लगभग 400-450 रुपए का सामान था, लेकिन बिल कितने का बना है? 1500 रुपए का। तो आज तक इसकी जांच नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कि जरूरतमंद और गरीब लोगों को, जो गरीबी रेखा में आते हैं या जिनका जीवन यापन गरीबों की श्रेणी में आता है, उनको राशन वितरण किया है। तो उनको राशन वितरण किया गया। राशन वितरण करने के लिए उसका विधिवत टेंडर हो, टेंडर कोई भी लेगा तो टेंडर जो भी व्यक्ति ठेकेदार रहता है वो अपने मुनाफे के लिए काम करता है, नुकसान के लिए काम नहीं करता। ये किसी से छुपा नहीं है, सबको पता है। अब रहा सवाल राशन में कितना माल था, कितना नहीं था, तो मैं जलाल भाई को एक चीज बताना चाहूँगा कि जो क्वांटिटी लिखे होंगे या जो भाव पत्र आए होंगे, वो भाव पत्र के माध्यम से वितरण किया गया, और मुझे ऐसा लगता है इसका लाभ आपने भी उठाया। 400 से 1500 की बात नहीं हो पाएगी पूरी, जवाब नेताओं का ऐसे ही रहता है। डायवर्सन बिना अनुमति, भवन अनुमति नहीं दिया जाता, अरे लगभग 1-1.5 साल से बंद है। उसके लिए अनुमति दिया नहीं जा रहा था, जिससे पूरा चौकी का विकास रुका हुआ है। ना भवन बन पा रहा है, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स बन पा रहा है, ना कुछ बन पा रहा है। इसके लिए आपने अभी कुछ दिन पहले मीडिया में आपने दिया भी था कि विधानसभा में ये मुद्दा को उठाएंगे, तो आपने उठाया और उस पर क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे दीजिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी कि विधायक द्वारा जो प्रश्न किया जाएगा विधानसभा में, वो था चौकी नगर पंचायत आज तक मैदान का अभाव झेल रही है। जितने भी यहाँ पे खिलाड़ी प्रेमी हैं वो सभी एक ही मैदान पर, कई बार हम लोग क्रिकेट खिलाड़ी और फुटबॉल खिलाड़ी आपस में लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर मैदान का प्रबंध नहीं हुआ है। क्योंकि मोहल्ला मानपुर और ऐसे कई छोटे छोटे जगहों पर एक अच्छा सुंदर मैदान, सिर्फ हमारा नगर पंचायत ही एक मैदान का अभाव अब तक झेल रहा है। भूषण भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। हम लोग, मुझे भी सुनाई आया था कुछ वर्ष पूर्व कि मिनी स्टेडियम का निर्माण होने वाला है और उसके लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, पर मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि ऐसा कुछ था नहीं, वो सब हवा हुआ ही था। उसके बाद हमको अधोसंरचना मद से 50 लाख रुपए की राशि हमको स्वीकृत मिली, और हमने, हमारा दुर्भाग्य कहा जाए या समय का अभाव, हमने उसको विधिवत
ऑनलाइन टेंडर भी लगवा दिया। ऑनलाइन टेंडर होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया आने के कारण वो निर्माण काम रुक गया। अगर आपको उसको प्रमाणित देखना चाहते हैं तो आपको नगर पंचायत में सारे दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि राज्य में सरकार बदल गई तो बदलने के बाद राज्य शासन ने उन पैसों को वापस मांग लिया, जिसके कारण जो निर्माण बचे थे वो निर्माण काम हो नहीं पाया। उसके बाद भी मैं क्षेत्रीय विधायक के साथ रायपुर गया था और नगरीय निकाय मंत्री से हमने निवेदन भी किया, सर हमारा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आता है, आपका सहयोग और आशीर्वाद इस नगर को मिल जाए तो जो निर्माण काम अधूरे पड़े हुए हैं उसको पूरा करने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे और आपका साथ और आशीर्वाद की जरूरत है। हमने उनसे आग्रह किया था, पर उन्होंने हमें बताया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो अभी कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने हमको यह आश्वासन दिया था। अब संजय भाई ने जो डायवर्सन वाली बात कही, विगत कई वर्षों से मैं कई लोगों से मिलता हूँ या कई लोगों ने ये बात भी रखी कि एक डायवर्सन एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो या शिक्षा जगत से जुड़े सरकारी कर्मचारी हो, जिनको लोन लेने में काफी दिक्कत होती है एवं अब डायवर्सन नहीं होने के कारण नगर पंचायत में उनको भवन अनुमति मिलती नहीं। मैंने विधायक जी को इस ओर ध्यान आकृष्ट करवाया था, क्योंकि जब हमारी बात हुई लगभग विधानसभा का सत्र 22 से चालू होने वाला था, उसी आसपास मैंने विधायक जी से निवेदन किया था, भैया हमारे क्षेत्र में डायवर्सन के कारण काफी लोगों को दिक्कत आ रही है, अगर आपका सहयोग और क्षेत्र के साथ हम मिलकर काम करेंगे तो लोगों की समस्या से निजात दिला पाएंगे। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिलवाया था कि देखो विधानसभा में प्रश्न रखने का एक ध्यान आकर्षण, शून्यकाल और प्रश्न लगाने का एक उचित समय रहता है। उन्होंने प्रश्न दे दिया, वो प्रश्न लग नहीं पाया। अगले सत्र में जब भी विधानसभा सत्र चालू होगा, मैं विधायक जी की ओर से आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ, आपको टीवी में भी दिखाई देगा और अखबारों में भी दिखाई देगा कि श्री भोलाराम साहू जी ने डायवर्सन के लिए जो कहा था वो करके दिखाए। हमारी कोशिश थी, मुद्दों की बात हमने कोशिश की कि नगर पंचायत में कुछ सवाल किया जाए, जनप्रतिनिधि को बुलाया जाए, कुछ नया रास्ता निकाला जाए। आप लोग सारे लोग आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है वो VSP कंप्यूटर क्लासेस जो है अंबागढ़ चौकी पे नया चालू हुआ है, उसके सहयोग से, उसकी मदद से कार्यक्रम किया गया है। और आप सब जो आए, जनप्रतिनिधि आए, आम जनता जो आए, जो प्रश्न किया, हमने इस कार्यक्रम में सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।